सूक्ष्म व्यायाम, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और जिनसे बन पाए उनको सूर्य नमस्कार भी हम करा देते हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अच्छे करने वाले जितने भी आसन हैं वो सब ब्लड प्रेशर में सहयोगी हैं। बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम, ये सब आराम आराम से कपालभाति। कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी है कि कपालभाति नहीं करना बीपी वालों को। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कपालभाति का भी करते हैं तो बीपी नॉर्मल आता है। तो ये बिल्कुल हल्के अभ्यास जो इजीली ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ऐसे कटिचक्रासन, ऐसे ऐसे। स्वामी जी, वैसे तो आप हमेशा ये चीजें बताते हैं, लेकिन बीच-बीच में दर्शकों को याद दिलाने के लिए आप एक बार फिर से समझाएं कि कौन से आसन में कैसे ब्रीदिंग होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग आसन तो सीख लेते हैं लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया सही तरीके से ना करने की वजह से किसी भी आसन का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। जब भी आगे झुके तो श्वास बाहर छोड़े, पीछे झुके तो श्वास अंदर भरे, और खाली ऐसे ही फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है। जो पूरा ना कर सके सूर्य नमस्कार तो खाली यही पाद हस्तासनी कर, पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर, ऐसे। और जो पूरा कर सके तो फिर पूरा कर ले। इससे हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाता है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, श्वास अंदर भर के पीछे झुके, आराम आराम से कराते, खास बात यही है। और आराम आराम से प्राणायाम करें। लौकी का जूस पिए, मुक्तावटी खा ले पेट, मेधा वटी और बीपी ग्रिट खाने के बाद लेने। जिनको नींद भी नहीं आती, कई तरह की और प्रॉब्लम्स हैं, वो भी सोल हो जाते हैं। आराम से सूर्य नमस्कार 2 बार से लेकर के 10 बार तक हम करा देते हैं ऐसे। और खास बात ये बताना चाहते हैं, अजय को प्रेशर भी बता रहे हैं, सारी थेरापियां चल रही है एक साथ। माने खाली जो है मिट्टी पर नंगे पैर चलने से, मिट्टी पर या घास पर, हमने यहाँ पर मिट्टी भी डाली हुई है, मिट्टी डाली हुई है, इस मिट्टी पर भी चलाते हैं नंगे पैर। घास पर भी नंगे पैर चलने से बीपी नॉर्मल होता है। स्पाइन की आइस से मसाज करने पर, अथवा हमने स्पाइन बाथ, आर्म एंड फुट बाथ, हिप बाथ, आज जो भी तौर तरीके एक साथ, ये केवल दुनिया में पहली बार टीवी के इतिहास में ये इंडिया टीवी पर ही देखने को मिल रहा है। हाँ देखो, अब ये जो शीर्षासन और सर्वांगासन है ये ना करें, इसलिए बता रहा हूं मैंने ये करके अपना चेक कराया, मेरा तो बीपी 70 और 110 रहता है। जैसे ही मैंने शीर्षासन किया तो 1 मिनट के अंदर बीपी ऊपर का 150, नीचे का 90 से 100 के बीच में आ गया है। गुस्सा कतई ना करें, गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है। मतलब ये स्वामी जी कि जो हाइपरटेंशन अब जैसे हमारा, इसका मतलब फिर बीपी बढ़ के परमानेंट नहीं बढ़ा रहता। जो हाइपरटेंशन के शिकार है, जिनका बीपी हाई रहता है, उन्हें जिनको हाइपरटेंशन, वो ये शीर्षासन और सर्वांगासन ना करें। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, एक और तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हाँ, एक तरफ आप योगा तो क्या करना, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी वैक्सीन का डोज ले रहे हैं। वैक्सीनेशन तो करवानी है, साथ में योगा भी लगातार हमें करते रहना है, ताकि एक सुरक्षा चक्र ऐसा बन जाए कि कोई भी बीमारी, कोरोना क्या, कोई भी बीमारी उसे भेद ना सके। और अब तो दिल्ली में 7 दिन वैक्सीनेशन हो रहा है। पाए। हुसैन भाई, मैं इसमें पूरा ये जोड़ देता हूँ जी, वैक्सीनेशन के साथ योग ना छोड़ें। वैक्सीनेशन के साथ गिलोय तुलसी का काढ़ा या स्वासारी कोरोनियल अणु तेल, षडबिंदु सरसों का तेल जो हमने बता रखा था वो ना छोड़ें। वैक्सीनेशन के बावजूद भी मास्क पहनना ना छोड़ें। वैक्सीनेशन के बावजूद भी अनजान चीज़ों को छूने के बाद सैनिटाइजर का यूज करें। वैक्सीनेशन के बावजूद भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। तो मीन्स अब बीमारी, जब मकरासन और भुजंगासन ये हम तो बता रहे, चलो सब करो बच्चों, सब माताएं बहनें भी जिन्होंने ठीक कर लिया वो भी कर लो।
भुजंग आसन, ये सब करें। देखो जब कोरोना इतना बलवान हो गया, मैं बोल रहा था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विपिन से लेकर के हजारों डॉक्टर हैं जिनको वैक्सीनेशन के बावजूद भी कोरोना हो गया। इसका मतलब एंटीबॉडी तो पैदा हुए लेकिन पूरे पैदा नहीं हुए। मैंने कहा एवरेज 5, 10, 15, 20 गुना होते हैं मैक्सिमम लोगों के अंदर। एवरेज आउट करेंगे तो वैक्सीनेशन के बाद 15-20 गुना जो है वो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। जब योग करते हैं और जब सारी कोरोनिल खा लेते हैं तो हमने पूरा इसका डेटा रखा हुआ है, रिसर्च किया हुआ है। तो रिसर्च और स्वामी जी अब तो डॉक्टर्स खुद कहते हैं 30 से 50 गुना ज्यादा कि योग करें, प्राणायाम करें, काढ़े का इस्तेमाल करें। मैं उसको साइंटिफिकली कह रहा था ना, सीरो कन्वर्जन जो होता है ना एंटीबॉडीज के रूप में, वो जो है जो नॉर्मल जो वैक्सीनेशन करा रहा है और योग नहीं कर रहा और ये गिलोय, तुलसी, सारी कोरोनिल आदि का प्रयोग नहीं कर रहा, उनका 10 से 15 गुना कन्वर्जन होता है, सीरो कन्वर्जन जो है वो एंटीबॉडी के रूप में। योग करने से 30 से 50 गुना। मेरे पास तो एग्जाम्पल ये हमारे आस्था वाले ही है, इनकी वैक्सीनेशन करवाई तो इनका तो 100 गुना तक कन्वर्जन हो गए। ये तो कमाल हो गया, बहुत बड़ी बात है ये भुजंग आसन, ये शलभासन। तो योग के साथ वैक्सीनेशन करें, योग के साथ जो सरकार ने और सबसे बड़ी चीज है स्वामी जी, और तमाम जो सावधानी बरतें, उनका भी पालन करें, लापरवाही से बचें। सबसे बड़ी चीज ये है। और हमारे जैसे लोगों का, हमारे एज ब्रैकेट का तो अभी तक नंबर भी नहीं आया है, तब तक तो योग आयुर्वेद हमारा सहारा था, है और रहेगा। और इंडिया टीवी देखते रहिए, रोजाना योग करते रहिए। हाँ ये बात। हाँ तो देखो ये स्पाइनल कोड के लिए जो हम अभ्यास बता रहे हैं, जी जी, ये सारे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम को मैनेज करते हैं। तो लो बीपी वाले भी ठीक हो गए और हाई वाले भी। अब देखो ये बस एक ही बात है, जब ब्लड प्रेशर के लिए अभ्यास करें तो आराम आराम से करें ऐसे। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक और बात जोड़ लेते हैं। से करें, लौकी का जूस पिए, नमक कम कर दे, तीखा तला हुआ कम कर दे। जी स्वामी जी, क्या जो लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं उसकी वजह से वजन भी लोगों का बढ़ता है? तो आपकी आवाज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम से थोड़ी कट रही है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं स्वामी जी, क्या हाइपरटेंशन के शिकार लोग जो हैं उनका वजन हाइपरटेंशन की वजह से बढ़ता है? देखो वजन में मुख्य बढ़ने का कारण थायराइड होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है। वैसे यहाँ पर जो लोग बैठे इनका थायराइड भी था, और जिनका थायराइड और बीपी दोनों क्योर हो गया बिना, अब एलोपैथी की दवाएं बंद होगी, वो हाथ उठाना। कितने भाई बहन है? ये दो थायराइड, हाथ उठा के रखो। ये थायराइड और ब्लड प्रेशर दोनों ही था, दोनों ही ठीक कर लिया इन्होंने। तो वजन बढ़ता है थायराइड से मुख्य रूप से। तो ये योग करते रहे और साथ में उज्जाई भी कर लिया। चलो मरकट आसन, और ये देखो इन्होंने थायराइड भी ठीक कर लिया और अपना वेट भी ठीक कर लिया। देखो जिनको बीपी, आपने शुरू में बोला, जिनको बीपी ज़्यादा है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, लंग वीक है, जिनकी किडनी, जिनका लीवर वीक है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनको कोरोना अटैक करेगा। बाकी को तो होके पता भी नहीं लगेगा कब ठीक हो गए। तो ये अभ्यास तो जरूर करें जो अभी हमने बता दी। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।